हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ना ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे आईएसआई का हो, चाहे सीएमआई का हो, या टीएफआर, नेट, गेट, आईटी जैम। ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। ना ही कोई ग्रेजुएट लेवल या हायर लेवल ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करने वाले हैं आज की इस वीडियो में? हम लोग बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग की आंखों के नजर से गुजरता तो है, बट हम लोग कभी उसके ध्यान ही नहीं देते। कह रहे यार, यहाँ पे ये भी है और ऐसा भी है और ऐसा भी है। आज उसी पे चर्चा करेंगे। क्योंकि ऐसा चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम होते हैं, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के ऐसे मेल आते हैं कि सर, जब एग्जाम होता है वहां पे दिमाग में क्लिक ही नहीं करता कि यहाँ क्या अप्लाई करना है। तो शायद आज ये वीडियो उस सेंस में आपको बहुत हेल्प करे। तो बिना समय गवाए पहले चलते हैं क्वेश्चन कि क्या वो पार्ट है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये है, अगर हमारे पास कोई नंबर है ABCDEF, these are 6 natural numbers, and look at this product pairwise: a square plus b square, c square plus d square, e square plus f square, and multiply all this, define the number capital A. The natural question is whether A is a sum of two squares or not. ठीक है? इसका मैं दो तरीके से आंसर दूंगा, एक बेसिक, एकदम प्लस टू लेवल, और एक जो आप लोग को पता होगा। दोनों लेवल का मैं दूंगा और दोनों बताऊंगा कि कौन सा कितना देखो आसान है। तो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास छह नेचुरल नंबर्स दी गई हैं, उन सब का आपने स्क्वायर करा और पेयर वाइज आपने ऐड करा, एंड देन टेक द प्रोडक्ट एंड डिफाइन द नंबर कैपिटल ए। क्वेश्चन है, क्या इस कैपिटल ए को आप फिर से सम ऑफ टू स्क्वायर्स में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? दैट्स अ क्वेश्चन। कैसे अप्रोच करोगे? राइट है? तो इसके अप्रोच करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, राइट? कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। बट आज हम उस बहुत तरीकों में भी कौन सा ऐसा तरीका है जो बहुत आसान है? बहुत आसान है, चलिए पहले उसी को देखते हैं हम लोग, राइट? सो प्रूफ इस टाइप का जो रहे, सबसे आसान तरीका, उसको हम लोग कैसे सोचें, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। तो उसमें जो पहला मेथड है, द फर्स्ट मेथड, उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड नंबर थ्योरी, उस पे एक बेस्ड पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस बेसिक नंबर थ्योरी के साथ कैसे इंटरेस्टिंग वे में यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला, आपको पता होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आप हमें देते हो, राइट है, देन इसका मॉडुलस हमें पता है, सभी को पता होगा। मॉड z इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, राइट है? राइट है, तो इसका अगर हम स्क्वायर आप कर दोगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। साथ ही साथ अगर ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपके पास, उनका आप मॉडुलस निकालोगे तो इंडिविजुअली मॉडुलस आप निकाल सकते हो। उनका स्क्वायर लिखना चाहोगे तो इंडिविजुअली सबका स्क्वायर आप लिख सकते हो। यही चीज मैं बस यूज करूंगा टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? आइए, यहाँ पर गिवन है हमारे पास ए अपना ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। क्या इसको देख के कुछ रिकॉल हो रहा है? कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ दिमाग में आ रही हैं, खुराफाती चीजें? यस। डिफाइन दिस नंबर। कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस का स्क्वायर ये हो? बहुत सारे हैं, बट ए प्लस आई बी, इसके लिए सी प्लस डी आई, इसके लिए इफ वी लुक एट दिस नंबर, राइट, and look at its modulus and then square, so it's z1 z2 z3 modulus, individually सारे complex numbers का modulus का square, e plus I of f modulus का square, ये आ जाएगा a square plus b square, ये आ जाएगा c square plus d square, ये आ जाएगा e square plus f square. So i.e. this a naught modulus का square is equal to a square plus b square, c square plus d square
ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, राइट है। ये यहां तक हमने देखा। आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, बट इससे क्या, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा दोस्त, इससे बहुत कुछ होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप गुना करोगे, आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर गुना करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट जो पार्ट आएगा रियल इमेजिनरी पार्ट, दैट कैन बी लेंदी बट डजंट मैटर। आई कैन राइट इट बी प्लस आई सी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तीन क्या है, हजार कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका भी प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन राइट एट ए प्लस आई बी, और रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन. So in one hand you have this, call it star. On another hand you have this. So let's call it this double star. So from star and double star we have, right है, वो क्या था अपना a was nothing but a square plus b square c square plus d square e square plus f square, and that's nothing but this b square plus c square. दिख गया? This is the proof, elementary proof. कुछ हमने आप कहीं हमने कुछ यूज किया, कोई नंबर थ्योरी, कुछ दिस एंड दैट, कहीं कुछ यूज नहीं किया। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स जो आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे, बार बार देखे होंगे, बट कितना आसान है। यही चीज तो यूज करना है एग्जाम में, यही चीज तो हमें आना चाहिए एग्जाम में, कि जो बेसिक बेसिक मैथ्स है उसको कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में। वो कब आएगा? जब चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से सीखोगे, जब चीजों को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करोगे। इससे भी इंपॉर्टेंट, जब मैथ आप एंजॉय करोगे थ्रू, जब मैथ आपके लिए एक सब्जेक्ट नहीं, एक प्ले हो जाए, खेल हो जाए, कि बस इसके साथ खेलना है, मजे से खेलना है, इससे अच्छा खिलौना तो कुछ जिंदगी में है ही नहीं मैथमेटिक्स के अलावा। अगर वो आ जाए तो फिर मजा आ जाएगा, और वो अगर नहीं है तो फिर एग्जाम में बैठ के रोना ही है, वहां तो रोना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। ओके, तो ऐसे देख लीजिए, ये हो गया बैचलर एकदम बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स। अब जो आप लोग पढ़े होंगे ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का मैथ, उससे भी इसको करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, हमारे पास गिवन है ये नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हमारे पास नंबर है। अब इसी को हमको सम ऑफ टू स्क्वायर्स में लिखना है। एक नंबर थ्योरी में बेसिक सा पार्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू स्क्वायर्स इज अगेन ए सम ऑफ टू स्क्वायर्स, राइट है। तो इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए A1 बोलें, इसको अगर हम A2 बोलें, इसको अगर A3 बोलें, where A1 is this sum of two squares, A2 is this sum of two squares, then this product A1 A2, this is A square plus B square C square plus D square. So product of sum of two square is again sum of two square. चलो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। इसको अगर आप गुना करोगे ना, देखो A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट है। तो इसको आराम से देखो, ए सी और बी डी ले लो, प्लस ए डी बी सी ले लो। सो इट्स नेचुरल नंबर, ये भी नेगेटिव नॉन नेगेटिव जो भी आएगा नेगेटिव लेके कॉमन करके नेचुरल नंबर। सो दिस इज ए बी सी डी, ये नंबर है, तो ये बी स्क्वायर हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली बी और सी लिख पा रहे हो, वहां भी ऐसे लिखते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, रियल पार्ट इमेज पार्ट इक्वेट करते हैं। सो ए वन ए टू इज इक्वल टू दिस, देख लीजिए आपके सामने। सो अगर हमारे पास दो नंबर्स है और हर नंबर सम ऑफ टू स्क्वायर्स में, तो उनका प्रोडक्ट भी सम ऑफ टू स्क्वायर्स है। अब अप्लाई द इंडक्शन, ये ए वन ए टू सम ऑफ टू स्क्वायर्स, सो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, और ए थ्री तो ऑलरेडी सम ऑफ टू स्क्वायर्स है ही, तो प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से आएगा बी नॉट स्क्वायर प्लस सी नॉट स्क्वायर। इट्स अगेन प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू स्क्वायर्स, अगेन सम ऑफ टू स्क्वायर। सो अप्लाई दिस इंडक्शन,
ऐसा 3 हो, 4 हो, 1000 हो, करोड़ हो, डजेंट मैटर, गो थ्रू द इंडक्शंस। है ना, मैथमेटिक्स में पावरफुल टूल है मैथमेटिकल इंडक्शन। यूज इट, गेट द आंसर। कितना बेसिक तरीके से हमने किया ये भी, राइट है। दोनों चीजें, कहने का मतलब है कि आप दोनों तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये खराब मेथड है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो खराब है, ये अच्छा है, नहीं, डिपेंड करता है एग्जाम में आपका क्या क्लिक करता है। ये तो बेसिक लेवल हुआ, ये मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कितने तरीके से उसको समझ पाते हो, क्या सोच पाते हो, ये आपकी सद्बुद्धि पे निर्भर करता है, और कितना आपने मेहनत किया है उस दिशा में, उस पर निर्भर करता है। मुझे पता है कि आप लोग वो चीज अच्छा करना चाहते हो, पर चूंकि पीछे कुछ अच्छा नहीं रहा होता है, नहीं हो पाता एग्जाम हॉल में, जैसे ये। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, जो भी वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं, अपने आप को कोसना बंद करो कि मैं नालायक हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे आपकी मेहनत पे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, किसी को हो चाहे नहीं हो, मुझे बहुत भरोसा है। तो बस उस भरोसे को आप कायम रखो और अच्छा करने की कोशिश करो। और उसमें लगता है कि थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाए तो शायद और अच्छा हो सकता है, सोचने में और मजा आ सकता है, मैथमेटिक्स में और मजा आ सकता है। तो फिर यहाँ मेल करो nobleforum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कनेक्ट यू, एंड फिर मैथमेटिक्स मजे से सीखा जाए। तो जो भी लोग मैथ को मजे से सीखना चाहते हैं, जिनके लिए मैथमेटिक्स ही सब कुछ है, मैथमेटिक्स में डीप डाउन जाके बेसिक तरीके से मैथ पढ़ना बहुत मजा आता है, तो आप यहाँ मेल कर सकते हैं और बाकी मजे से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। बाकी टिल देन, होप ये सब चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, सीखने को मिला होगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, है ना। टेक केयर, बाय बाय, मजे में रहिए, बाय।